जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय कुंज जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी जय धारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जयो यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय 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 यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशो जाना जयो यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जयो कुंज विहारी जयो यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जयो कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी नवल्लभा जय गिरिवराधारी धारी जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जयो यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जयो जय कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय गौरंगो निताय अंगो निताय गौरंगो गौरा हरे निताय गौरंगो रे जय सच्चिनंदन नंदन जय सच्चिनंदन
नंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे हरे पतित पावन गौर हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण जय हनुमान सीताराम लक्ष्मण जय हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय सदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रीला गुरुदेवा जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र शत श्रीमत् हृदयवन ग्रेस चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रपाद की जय। इसकोन विविध फौंडराचार्य हवे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जग श्रील प्रपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled lords, ऑल ग्लोरीज टू द assembled lords, ऑल ग्लोरीज टू द assembled lords, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रपाद। नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद श्लोक अध्याय 9 अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज द्वारा घर लौटना। श्लोक संख्या 45 के बारे में चर्चा करेंगे। अभिवंद्या पितुः पादा आवासीर्भिश्च अभिमंत्रितः ननामा मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनग्राणी अभिवंज पितुपादा वाशीर्भश्च अभिमंत्रितः ननाम मातरो शीष्णो सत्कृतः सज्जनाग्रणी अभिवंज पितुपादा
अवाशीर्भश्च अभिमन्त्रितः न नाम मातरो शेषणा सत्कृतः सज्जनाग्रणी अविवञ्जपितोपादा आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरो शेषणा सत्कृतः सज्जनाग्रणी अभिवञ्जपितुपादा आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरो शेषणा सत्कृतः सज्जनाग्रणी अभिवञ्जः पितुपादा आशीर्षाभिमन्त्रितः न नामो मातरो शेषणा सत्कृतः सज्जनाग्रणी अविवञ्जपितुपादा आविश्वाभिमन्त्रिता न नाम मातरो शेषणा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। माता जी अभिवञ्जपितुपादा आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरो शेषणा सत्कृता सज्जनाग्रणी। अभिवंझा पूजा करके पितु अपने पिता के पादों चरणों को आशीर्वाद से चा तथा अभिमंत्रित संबोधित ननामा झुकाया मातरो दोनों माताओं को शीर्षना अपने सिर से सत्कृत आदर किया गया सज्जना सज्जनों के अग्रणी सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रपाद द्वारा शिल प्रपाद की जाए। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्ध प्राप्त करने लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं दिखता। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को दूब से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसीलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जनाग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, वो किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत का सृष्टि है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं रे राधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षणकारणतो यशाय गर्भोदशाय तपयोब्धशाय शेषश्च यशांस स नित्यानन्दाख्यराम शरणं ममस्तु नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषु नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव बहुत वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, सभी को सादर प्रणाम करके आज का भाव चर्चा करेंगे, क्योंकि भागवत के बारे में बात करना वैष्णव की कृपा, गुरु कृपा, हरि कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। सभी से वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दें ताकि कुछ बोल सके, अन्यथा इतना शक्ति नहीं होता। आज का इस प्रसंग में ध्रुव महाराज आप सभी जानते हैं, ध्रुव महाराज माता का बात से उनको क्रुद्ध हुआ, उनको थोड़ा अपमान जैसा लगा विमाता के कारण। माता के पास जाकर उनका अनुमति से, उनका उपदेश से ही जंगल में जाकर भगवान का तलाश में जब जा रहा था, उनका कृपा है कि नारद महर्षि जैसा वैष्णव उनको दर्शन हुआ। नारद महर्षि से उनको उपदेश मिलने के पश्चात जंगल में मधुवन में तपस्या किया, बड़ा घोर तपस्या किया है। छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक अकेला जंगल में मधुवन, जो भी ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं मधुवन को देखे होंगे आप लोग, तो दिल्ली टेम्पल से हमेशा आते हैं, बहुत आते हैं। वो स्थान अभी भी विराजमान है जहाँ ध्रुव महाराज तपस्या किया था। तो 6 महीने के अंदर भगवान श्री हरि का उनको साक्षात दर्शन हुआ था। अभी तक तुरंत दर्शन तो हुआ, फिर भी जब घर लौट आया दर्शन के पश्चात भगवान से आशीर्वाद का प्राप्त होने के बाद घर लौट रहा, लेकिन परंतु उनको मन में अशांत था। जब अशांत था, बोले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुरंत विदुर बोलते हैं कि ऐसा कैसा हुआ। जब भगवान का साक्षात्कार होना कठिन है, कई जीवनों का तपस्या के करने पर भी श्री हरि भगवान का दर्शन नहीं होता। ऐसा ध्रुव महाराज को 6 महीने के अंदर दर्शन हुआ, फिर भी संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? ये पूछने पर फिर आगे बता देते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन तो हुआ था और भगवान बोला कि बस तुम्हारा मन में जो इच्छा है पूरा करूंगा। जबकि ध्रुव महाराज बोलते मेरे कोई इच्छा नहीं है, आपको दर्शन हो गया सब ठीक है। बोलते नहीं, जिस उद्देश्य आप तपस्या किया है उसी उद्देश्य अलग था। अभी आपका इच्छा बदल गया, लेकिन आप जिस उद्देश्य आप, जिस हेतु आप तपस्या किया वो हेतु है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भी भक्ति करते टाइम कोई हेतु, जिस हेतु के लिए करते हैं भगवान वो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए आपका पिताजी पितामह से भी बड़ा साम्राज्य मांगा था, उसी उद्देश्य से आप किया था तपस्या, इसलिए वो प्राप्त हो जाए। कठिन है, दुर्लभ है ये, फिर भी तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बनाया है, उसमें जाओ।
समस्त नक्षत्र मंडल उसको प्रदक्षिणा करते, आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाँ? और शाश्वत रूप से उधर रहोगे, वरदान देते हैं। परंतु साथ साथ वरदान देते कि आप 36 आप पिताजी, आपका पिताजी उत्तानपाद जब वन में चलवान प्रस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे, उस समय उसके बाद जब आप राजा बनोगे 36,000 वर्षों तक आप राज करोगे। अब योग ही रहेगा, आपके इंद्रियों में किसी प्रकार का बुढ़ापा ऐसा नहीं आएगा आप में, और समस्त यज्ञ वगैरह वेदों का अनुसार करते हुए अब अंत में मेरे भक्ति भी करोगे, भक्ति करते अंत में मेरे धाम में भी पहुंचोगे। इस प्रकार वरदान तो दिया है, परंतु ध्रुव महाराज चलते चलते सोचा है क्या किया मैंने, मैं कितना अभागी हूँ। भगवान का कृपा मिला था, साक्षात्कार दर्शन हुआ था 6 महीने के अंदर, अभी तक किसी को नहीं हुआ। भगवान का दर्शन होने के बाद भी फिर भी मैं भौतिक इच्छाओं को मांगा है। मैं कितना किस प्रकार का अधम हूँ, अपना आप को अधम सोच रहे हैं। इस प्रकार सोचते सोचते जब आ रहे थे यहाँ उत्तानपाद को समाचार मिला गई ध्रुव महाराज आ रहे हैं। उनको पहले आश्चर्य था कि क्या ये जय श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय, श्री राम लक्ष्मण की जय, श्री गौर निताय की जय। महाराज उत्तानपाद को उसको आश्चर्य हुआ था कि यह संभव कैसे हो सकता है। अभी तक उसने सोचा है कि पुत्र ध्रुव जो केवल 5 वर्ष का बालक था, जंगल में गया, अभी तक तो किसी जानवर का भोजन बन गया होगा। परंतु नारद महर्षि को बताया था उनको, नहीं महाराज चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र ध्रुव जो है सफल होकर वापस आएगा, आपका आनंद प्रदान करेगा, आप चिंता मत करो। बोला फिर भी पिता ही है, अपना चिंता रहेगा। सोच रहे अपना उनका सेवक आकर बताया कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा। परंतु नारद महर्षि का वचनों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तुरंत ही तैयार होकर उनको स्वागत के लिए चल पड़ते हैं ऐसे दिव्य रथ पर चढ़कर। और दोनों माता को, जब सुनीति माता को भी बोला है कि चलो साथ, सुनीति भी बड़ा महान है, अपना क्या बोलते सौतेली को लेकर चल पड़ा, सूर्य को भी साथ लेकर चले। जब पहुंच गया रास्ता में, जब ध्रुव महाराज मिला तब का है कि जैसे मिला अभिवंज पितु पादा आशीर्वाद। पहले ध्रुव महाराज जैसे पिताजी का दर्शन हो गया, तुरंत ही पैदल तो चल रहा था, अपना पिता जो रथ में था। उत्तानपाद जैसे ध्रुव देखा, रथ से उतर कर आते ही तुरंत ध्रुव महाराज उनको प्रणाम, दंडोत प्रणाम करके अपना सिर को उनका चरणों में झुका दिया। ये तो धर्म है। आजकल टीवी कल्चर की वजह से भूल रहे हैं, हमारे देश में भी वैदिक सभ्यता के अंदर प्रातः काल में बच्चे अपना माता पिता को चरण वंदना, अपना माथे उनके चरणों में लगना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि जो पुत्र या पुत्र जो माता पिता का प्रदक्षिणा करके उनका चरण कमलों में अपना माथा नमाते हैं, उनके लिए वैकुंठ से लक्ष्मी नारायण आशीर्वाद करते हैं। तो सभ्यता था, आजकल टीवी कल्चर आकर सभ्यता निकालते जा रहा। तो प्रणाम किया, उसके पश्चात जो है जैसे प्रणाम किया, पिताजी आशीर्वाद तो देना ही है, किसी को भी आप प्रणाम करो आशीर्वाद देंगे। प्रश्न पूछे, उसके पश्चात तुरंत ही ध्रुव महाराज जाकर अपना विमाता को और तथा माता को भी दोनों को प्रणाम किया। आश्चर्य होता है कि जिस विमाता के कटु वचन सुनकर ध्रुव महाराज घर छोड़कर छोटा आयु में 5 साल उम्र में जंगल में जाकर घोर तपस्या किया था। साधारण तपस्या नहीं है, घोर तपस्या किया। तो उसी विमाता आने पर फिर उनको प्रणाम कर रहे हैं। सभी सोचे कि विमाता से बात नहीं कर, रूठ कर रहेगा। बच्चों को तो जल्दी भूलते नहीं है, बड़े कभी भूल भी सकते, लेकिन बच्चे जल्दी भूलते नहीं है। तो सभी सोच रहे, परंतु विपरीत ये हुआ कि उनको प्रणाम किया। दोनों माता अपना गोद में ली हैं। तो हाँ, यहाँ पर व्याख्या में प्रपाद अपना तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा क्यों किया। सभी प्रश्न कर सकते, ऐसा कैसा संभव है। प्रपाद लिखते हैं कि भक्ति का गुण है, जब शुद्ध भक्त बनते हैं और साथ साथ ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति नहीं, परंतु उनके साक्षात भगवान श्री नारायण का, श्री हरि का दर्शन हुआ था।
जब भगवान का श्री हरि के साथ दर्शन हो जाए तो उसके पास किसी प्रकार का कलमश रहेगा नहीं है, ये द्वंद्व जगत में रहेगा नहीं है, इधर रहते भी ना रहने के बराबर है। आपको याद होगा प्रसंग में जब देवकी माता का गर्भ में भगवान श्री कृष्ण था, कम से तो वहाँ आकर देखते हैं, उनको आश्चर्य लगता, जब भी हर रोज मैं मेरे देखते भयभीत होकर पीछे हटती थी, आज तो मेरे को देखकर हंस रही है, उसका मुख में शरीर में एक अलौकिक आभा आ रहा, ये कैसा है। तब बोलते हयश में प्राण हरो हरि घोम, बोलता है कि हाँ ये तो मेरा प्राण हरो हरि अवश्य लगता है कि इनका गर्भ में है, ये निश्चित रूप से। इसलिए क्योंकि इससे पहले मेरे को देखकर मैं कभी इसको इस प्रकार का मुख में आभा देखा नहीं था और इतना शांत संतुष्ट में कभी देखा नहीं। आज मेरा शत्रु प्राण हरो, मेरे प्राण हरने वाले वो विष्णु ही इनका गर्भ में है, इसको मैं क्या करूँगा। अभी तुरंत वो सोचते हैं कि माजा तस्मिन करने ना मायशो, अभी बोलते हैं कि अभी मैं तुरंत क्या करूं, मैं मेरा जो शत्रु है इनके गर्भ में इसको मारूं क्या, ताकि मेरे मृत्यु से बच सकता हूं। परंतु साथ साथ सोचता है कि ये तो स्त्री है, मेरा बहन है और गर्भिणी है और मेरा अधीन में है, गर्भ बंदी खाना में मेरा अधीन में है, मेरा पराक्रम सभी को मालूम है, कंस महापराक्रम था, ऐसी बात नहीं, महापराक्रम था। ऐसी एक स्त्री को, असहाय स्त्री गर्भिणी स्त्री को वध करना निषेध है। स्त्री ब्राह्मण और वृद्ध और बालकों को, गौ को वध करना निषेध है शास्त्र के अनुसार। तो जब यदि मैं स्त्री को, असहाय स्त्री वो भी मेरा अधीन में है, उसको वध करूं, मेरे यशस्व क्या होगा, मेरा कीर्ति क्या होगा। देखो ये इतना महापराक्रमी कंस जो है, एक डर के मारे निस्सहाय स्त्री को, वो भी बालक गर्भ में डर के मारे उसको निस्सहाय स्त्री को मार दिया, वो भी अपना बहन को मारा, मेरे कीर्ति क्या होगा। आगे के जमाने में मेरे क्या बोलेंगे, शाप दे देंगे सभी। ऐसा वीर पुरुष के लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने समझ खड़ा है, माता देव के गर्भ में भगवान साक्षात विराजमान है, उनका सामने खड़ा होने से तुरंत ही उनका बुद्धि पलट गया। भगवान का समझ खड़ा होने से, भगवान का दर्शन से ही आदमी रजोगुण में भी हो सतोगुण में आ जाएगा, समोगुण भी हो उस समय के लिए सतोगुण में आ जाएगा, ये भगवान का शक्ति के प्रभाव से। कम से जब घर में फिर अपना महल में जाता है तो नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए, निश्चित करके फिर जेल में आ जाता, फिर देखते नहीं मारना नहीं चाहिए, फिर वापस जाता, फिर अपना महल में जाते, फिर बोलता है नहीं ऐसा कैसे छोड़ने से तो मेरे को मार गया, फिर आएगा, ये उस प्रकार उसका खोपड़ा गर्म होते जाता है। इस प्रकार हो जाता है कि उसको बैठते हुए, सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए किसी बात का, लेकिन उनका मन तो मुरली वाला, काला वाला कृष्ण के नाम याद आता है, ये मारा गया, इस प्रकार ध्यान करने लगा। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान को समझ चाहते हैं, दुष्ट भी उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो दुष्ट था, फिर भी उनको थोड़ा सज्जन प्रवृत्ति आ गया थोड़े समय के लिए सही। ये तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है, हाँ, जहाँ भगवान का कृपा मिला, दर्शन हुआ, हर प्रकार का शुद्ध सभी शुभ लक्षण रहेगा, किस प्रकार का वैषम्यता रहेगा नहीं, शत्रुता किसी से रहेगा नहीं। ऐसा तो भक्तों को गुण ही है, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेयवता निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भक्त जो है किसी के से द्वेष करता नहीं है। सर्वभूतानाम के नहीं कि अपना मित्र ही नहीं है, सर्वभूतानाम भगवान बोलते हैं, चाहे पक्षी है, पशु है, सर्प है, किसी योनि भी हो, भक्त किसी से द्वेष नहीं करेगा। जब उस शुद्ध भक्ति का स्थान में हम तक पहुंच जाते हैं, उस समय किसी प्रकार का हमारे में अभद्र नहीं रहता। इसलिए हम रोजाना क्या बोलते हैं, नष्ट प्रायेश अभद्रेशु नित्यम भाव से। अभद्र क्या, मंगलदायक क्या हमारा मन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका कारण जो जनित मम मामे थी, यह सब अभद्र है, अमंगल है। इसी के कारण जो है हमको भगवान श्री राधा पाता सारथी के चरण कमलों में अनुराग नहीं होता।
मन नहीं कर लगता। जब तक ये रहेगा हमारे को दूर करते रहेगा। इसी कारण भौतिक इच्छा भोगने के लिए ललाहित रहते हैं। ये सब दूर हो जाएगा, फिर हम विशुद्ध सत्वगुण में प्रवेश कर सकते हैं। साधारण नहीं है, कठिन है ये सभी निकलना मन से कठिन है। परंतु व्यास महर्षि एक विधान बनाया। हमारे में वो क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, परंतु एक जो विधान है, विधान का हम अनुसरण करने से हरि कृपा गुरु कृपा से हमारे को संभव हो सकता है। वो विधान ही है नित्यम भागवत सेवया। रोजाना भागवत सुनना है और भागवतों को सेवा करना, भक्तों का सेवा करना है। सेवा हर प्रकार का, तन से उनका वचनों का पालन भी सेवा ही है। कोई भक्त के पास हम जाएंगे, प्रभु मैं कुछ सेवा करना, क्या करना? भक्त बोलेगा ठाकुर की सेवा करो, बोलेगा। हाँ, अब निजी सेवा तो देगा नहीं। यदि कोई भक्त आपको निजी सेवा दे तो आप बड़ा भाग्यशाली समझो। निजी सेवा दे तो आप यदि दें, आप बड़ा भाग्यशाली है कि तुरंत, उसके लिए तो इतना आप कृपण होना चाहिए, तुरंत यदि मिलता तुरंत ले लो निजी सेवा, कोई भी सेवा, उसमें बड़ा भाग आशीर्वाद मिलता है। साथ साथ हमारे को सेवा करने से क्या हो जाता है? दीन भाव आएगा। भाव श्रवण करना भी एक सेवा ही है। नवधा भक्ति में भाव श्रवण भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भी श्रवण, भाव श्रवण भी भक्ति का एक अंग है, सेवा है। इसलिए श्री प्रभुपाद बोलते हैं भागवत सेवा और व्यक्ति भागवत दोनों का सेवा करना चाहिए। भाव सेवा करते सुनना, सुनने के पश्चात मनन करना है। अभी सुन गए वो, चलो आज का 8 बजे से 9 बजे तक हो गया, फिर कल देखा जाएगा, आज तो अगला हफ्ता नहीं। नित्यम भागवत सेवया। व्यास महर्षि सुध गोस्वामी स्पेसिफिकली यूज करते नित्यम, अर्थ हर रोज। नित्य के रोज भी निरंतर। जिस प्रकार जो है हम सांस लेते 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 वो अरे थक गया, बहुत साल हो गए, एक दिन छोड़ देते हैं, छोड़ देगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो है नित्यम भागवत है, निरंतर। मन कुछ ना कुछ सोचेगा ही है। मन को नहीं बोल सकते भाई नहीं कुछ मत सोचो, संभव नहीं है। कोई अपना मन के ऊपर पूरा नियंत्रण अभी तक कोई कर ही नहीं पाया। अगर कोई बोलता है कि मैं कर लिया है, अपना आपको धोखा दे रहे हैं, संभव नहीं है। जब अर्जुन जैसे बोलते मैं मन को कर नहीं सकता हूं, हम किस खेत का मूली है बोलते ना गांव का भाषा में है, तो संभव नहीं है। परंतु मन की दिशा बदल सकते हैं। तो मन के ऊपर अभ्यास है न तो कौन चाहिए, वैराग्य न चाहिए। वैराग्य चाहिए। मन भटकने का कारण, जो जिस कारण के कारण मन भटकता है, उसको उस कारण को हटाना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो मन कुछ न कुछ सोचेगा ही। अभी हम बैठे हैं, जब भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान के नहीं बारे में नहीं सोचेगा तो माया के बारे में सोचेगा। दोनों में से एक सोचेगा। माया के बारे में सोचने से क्या होगा? भक्ति नष्ट होगा। और भगवान के बारे में सोचने से जीवन का लक्ष्य या भगवान का कृपा मिल जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हरि कृपा गुरु कृपा मिलेगा। जैसे जैसे भगवान के बारे में सोचते रहते रहेंगे, कृष्णात्मकम बनने का पूर्ण संभावना। जिस प्रकार जो है लोहा को आग में रखने से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नहीं, उस समय लोहा में और आग में कोई अंतर रहता है? इस प्रकार यदि हम भी हरि कृपा गुरु कृपा के ऊपर, भक्तों की कृपा गुरु कृपा पर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा। स्वतंत्र नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं, हमेशा याद रखना चाहिए हम लोग। भक्ति में भक्तों का कृपा गुरु कृपा, इसका बिना को नहीं है। गुरु को जितना हम उनका कृपा ले लेंगे उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उनका कृपा से ही हम निरंतर भगवान की कृपा को मनन करने की भी शक्ति मिल सकता, अन्य से संभव नहीं है। इसलिए उनका शक्ति पर, उनका कृपा से आदर करते हुए हम निरंतर भगवान का मनन करते रहें, तब तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मन कहीं ना कहीं लग ही जाता है। मन का अटैचमेंट कहीं ना कहीं रहता है। प्रसंग मदरम पाशम आत्मनो कवयो विदु साएव साधु सुकृतो मुच्छद्वारम अपवृतम। इतना ही है। हमारा मुंह जो है, हमारा लगाव किसी के साथ है, भौतिक वस्तु के साथ है, होने से क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा सागर में भटकते रहेंगे। फिर कोई ना कोई काम करते रहेंगे कर्म के अनुसार। कभी नरक में जाएंगे, जब स्वर्ग में जाएगा।
ये तो रहेगा ही है। ना स्वर्ग में भगवान का भक्ति है, ना नरक में है। भगवान की भक्ति केवल मनुष्य शरीर से संभव है, भाव प्रधान है मनुष्य शरीर। और इसलिए साएव साधु सुकृतो भगवत मोक्ष द्वारा माँ पावतम, वही हमारा मोह जो अटैचमेंट मोह है, लगाव है, भक्तों के साथ हो, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि भक्तों का सांगत्य लेंगे, भक्त तो भगवान के बारे में बात करेगा, क्रिकेट के बारे में तो नहीं बोलेगा ना। इंडिया में आजकल क्रिकेट बीमारी चला हुआ है। क्रिकेट क्रिकेट बोलते बोलते मरते टाइम पे क्रिकेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट जानते हो? जानते आप लोग तो बारिश का किट 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 करते रहता दिखता भी नहीं इतना रहता, लेकिन वो इतना शोर करता है, देखा होगा ना। क्रिकेट ही बोलते हैं उसको। एक छोटा जीव रहता, बारिश का मौसम पेड़ के ऊपर बैठता, टिक 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 करते रहता, क्रिकेट ही बोलते हैं ना। गिरगिट वो क्रिकेट बोलते बोलते गिरगिट बनने खतरा है। गिरगिट दूसरा है, गिरगिट दूसरा है। कुछ जगह पंजाब वगैरह क्रिकेट ही बोलते उसको। कुछ भी है, समझ लेना, इतना छोटा सा कीड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसका आप मनन करते रहो अंत में वही याद आएगा। तो भक्ति के पास जाएंगे, कृष्ण के बारे में बोलेगा, भगवान के बारे में बताएगा, शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र के बारे में बताए किस प्रकार। इसलिए भक्तों का सांगत्य हम लेने रहने से, उनका कृपा से हम भगवान का कृपा मिल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र में भी छोटा सा 5 साल का वर्ष का बालक था, परंतु नारद महर्षि जैसा शुद्ध भक्त, संत शिरोमणि, ऐसा भक्त की कृपा प्राप्त होने से असंभव ही संभव हो गया। 6 महीने में हमारे को माला करने में, जब अच्छा माला गुड राउंड बोलते तो हमारे को मन नहीं करता, मन भटकते रहता है। अब वो साक्षात मन को निग्रह करते हुए समाधि स्थिति में भी चल पड़ा, फिर भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान आना ही पड़ा। इस प्रकार स्थिति उत्पन्न हुआ कि भगवान आना ही पड़ा, आकर दर्शन देना ही पड़ा 6 महीने के अंदर, क्योंकि भक्त शुद्ध भक्तों का कृपा था, गुरु का कृपा था। इसे हमें यही सीखना है कि गुरु कृपा, भक्तों का कृपा, संतों का कृपा बहुत जरूरी है। उसका इसी से हमारा भक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं और जिससे हमारा जीवन का लक्ष्य हो सकता है। जब भक्त हो जाते हैं उनमें समस्त शुद्ध सद्गुण आएगा। यह शास्त्र भक्तिर भगवत अकिंचना, जो भगवान अकिंचन श्री हरि का शरणागत हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, उनके सब देवताओं का समस्त ज्ञान वैराग्य गुण समस्त गुण आ जाएगा। इसलिए भक्तों के गुण में देवताओं के गुण में कोई अंतर नहीं है। भगवद्गीता में 16 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक देवताओं का गुण बता दिया, साथ साथ वही गुण हमारे भक्तों के लिए भी है। और भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, उनके लिए समान है, ना मान है अपमान है। क्योंकि भक्त को मालूम है मान अपमान जो है शरीर के लिए है, मैं तो शरीर नहीं हूं। सर्दी गर्मी सुख दुख जो है शरीर के लिए है ना, आत्मा के लिए कोई नहीं है। आत्मा इन सभी से परे है। सो भक्त जो है देहात्म बुद्धि से अलग होकर आत्मभूत स्थिति में बैठने से, अलग होने, अपने आप को अलग करने से उस समय जो है किसी मान अपमान कुछ नहीं रहेगा। उस स्थिति में सर्दी हो, कष्ट हो, दुख हो, उसने बराबर ले लेगा। जब तक ये शरीर है कष्ट तो आएगा ही है, परंतु भगवान का भक्ति करने से, भगवान का कृपा से भगवान अपना हृदय में विराजमान रहेगा। तब किशोर जी श्री राधा रानी का कृपा हस्त हमारे सिर पर रहेगा। जिस प्रकार हमारा कुछ कष्टों से दूर हो जाएगा, कष्ट होगा कष्ट से। जिस प्रकार गर्मी का मौसम भयानक गर्मी रहता, दिल्ली में भी बहुत होता है, और गर्मी तो रहेगा। हम भगवान सूर्यदेव को नहीं बोल सकते तो भाई थोड़ा कम करो, वो अपना काम करेगा, ये वो ताप तो रहेगा। परंतु उससे हम कैसा बच सकते हैं? छाता ले सकते हैं। छाता लेने से कुछ राहत मिलता है कि नहीं? इस प्रकार जो है हमारे जीवन में शरीर लिया, शरीर जब तक है कष्ट तो रहेगा ही है, परंतु जब भगवान का भक्ति लेंगे, भगवान का कृपा और लेंगे, भगवान कृपा से विराजमान रहेंगे हमारे हृदय में, और जैसे भक्ति करते रहेंगे राधा रानी का कृपा से हमारे को कष्टों में भी राहत रहे, कष्ट में जुलते भी हमारा कष्ट सहन करने का शक्ति मिलेगा, कष्ट अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब कष्ट जो है शरीर के लिए है,
जिस समय आत्मभूत स्थिति में हो जाएगा, शरीर में क्या हो रहा आप निश्चिंत रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कठिन है स्थिति पहुंचना, परंतु संभव है। जैसे कि नारियल का उदाहरण लीजिए, मैं हमेशा नारियल का लेता हूँ, क्यों नारियल सभी देखते हैं। नारियल में जब पानी रहता है, हथौड़ा लेकर ऊपर मार दें, टूट जाता है। टूटने से क्या अंदर नारियल तो चिपका रहता है कि नहीं? उसको कभी नारियल को निकालना, कोपरा को निकालना है तो क्या होता है, हाथ भी कट जाता है, इतना कठिन होता है। परंतु उसी नारियल में कुछ दिन रख दीजिए, सूख जाएगा। जब सूखने से क्या हो जाता है, हिला दो, टप टप आवाज आएगी नहीं, पानी सूख जाएगा, उस समय अलग आवाज आएगा। उसी हथौड़े लेकर ऊपर और एक मारो, ऊपर का शेल का आउटर शेल जो है टूट जाएगा, परंतु अंदर नारियल साबुत मिलेगा नहीं। प्रहार तो पहले भी किया था, अभी किया था। पहले प्रहार करने से अंदर का नारियल भी टूट गया था, परंतु इस दफा जब प्रहार किया, बाहर का आउटर शेल जो छिलका, क्या खोखरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर शेल को, वो टूट जाता, परंतु अंदर नारियल जो है पूरा साबुत मिलेगा। इसी प्रकार जो है स्थिति में आना इतना आसान नहीं है, असंभव भी नहीं है। भागवत में बहुत उदाहरण मिलता हमें। तो इसी प्रकार जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छर्य मामा मामी से सबसे छुटकारा पाएंगे, सतोगुण से हम विशुद्ध सतोगुण स्थिति में पहुंच जाएगा। उस समय जो है इस शरीर को क्या हो रहा आपको कोई चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय में जीव अपना आप को शरीर से अलग कर लेते हैं। उस स्थिति जब आ गया, सर्दी गर्मी सब कुछ रहे, आपके लिए कुछ विचलित नहीं हो जाएंगे। ये संभव है। पहले जमाने में बड़ा तपस्या, जंगल में जाकर घोर तपस्या करके, यम नियम आसन वो सभी करके, अष्टांग योग करते 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 कई हजारों वर्ष में आपको उन लोग कभी कभी उनका गुरु कृपा है तो कभी कभी उत्तीर्ण होकर अपना इस ब्रह्मभूत स्थिति में आ सकते थे। परंतु श्रील प्रभुपाद द्वारा जिस प्रकार भक्ति को सुलभ ढंग से बताया, इससे पहले भक्ति बोलने से भयानक बोलते थे, भक्ति बहुत भार है भाई, तुम्हारे से नहीं होगा, आप आरत करो, हम आरत करेंगे, तुम आशीर्वाद दक्षिणा दो, चलो। परंतु श्रील प्रभुपाद भक्ति मार्ग को इतना सुलभ ढंग से बता दिया, सुनने में सुलभ है, आचरण में फिर कष्ट हो जाएगा। परंतु एक पकड़ लिया फिर धीरे धीरे जाओगे। और सुलभ बना दिया कि उसको हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अमल करने के लिए संभव है, असंभव नहीं है। इस प्रकार जब हम भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों का सांगत्य और लेने से, जिस अवस्था में श्री ध्रुव महाराज आया था शुद्ध अवस्था में, हर भक्ति के लिए संभव हो सकता है। शर्त है कि हम नित्यम भावगत सेवा इसमें होना चाहिए, हमारा प्रगाढ़ इच्छा होना चाहिए। भगवान का कृपा तो सभी को रहेगा। रामायण में एक प्रसंग आ जाता है, भगवान श्री राम जो है उसे जनक महाराज का दरबार में तो बैठा ही था, धनुष सब तोड़ रहे थे। भगवान सर्व सामर्थ्य है, सब तोड़ सकता है, लेकिन सर्व सामर्थ्य होते भी नहीं तोड़ेगा। क्यों? देखते हैं कि मेरे भक्तों में भी उतना व्याकुलता है, संकल्प है, ये दोनों नहीं है भगवान के साथ, दोनों चाहिए। भक्ति में भी इतना प्रगाढ़ इच्छा होना चाहिए, तब भगवान भी बोले ठीक है। अब भगवान जब उठ जाते, विश्वामित्र महर्षि का आदेश से उठ जाते हैं, और जैसे धीरे 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 इतना धीमी गति से चल रहे हैं, सब देखकर बोल रहे हैं कि इतना धीमी गति चलने में इसको कष्ट हो रहा, इनको चलने में इतना कष्ट हो रहा, ये कहाँ तोड़ देगा। पहले से नाना फूल जैसा बालक है, अब चलने में भी कष्ट लग रहा, धीरे इतना धीमी गति से जा रहा, और ये भी क्या करेगा। अब जाकर खड़ा हो गया धनुष के पास, जिस काम के लिए धनुष उठाना तोड़ना था, आकर सबकी तरफ देख रहे, पूरा सा भाग चारों ओर में। सभी आश्चर्य हो रहे, क्यों भाई, सभी को क्या दिखने का है। परंतु देखते देखते जब भगवती सीता का और उसने देखा, सीता आंखों में से कोने से धीरे छोटा सा अश्रु देखा, उनका मन की व्यथा देखा, तुरंत एकदम ऐसा उठाया, किसी ने को पता नहीं चला कब उठाया, कब बेंड किया, कब तोड़ भी दिया, पता नहीं, केवल उसका शब्द ही सुन पाया। कहने का तात्पर्य है कि भक्त सर्वसमर्थ है, भगवान का कृपा हमेशा है, परंतु भक्तों में भी उतना
ललाहित होना चाहिए, व्याकुलत होना चाहिए, प्रगाढ़ इच्छा होना चाहिए, तब भगवान का कृपा मिलेगा। हमारे को भी प्रगाढ़ इच्छा होता, राधा पार्थसारथी का कृपा अवश्य मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँगा। प्रगाढ़ इच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं सब कुछ करने का तैयार हूँ। आजकल ज़्यादा शब्द प्रयोग होता है कॉम्प्रोमाइज़। भगवान भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ठीक है ना, ठीक है, परिवार में है, परिवार में होते भी भक्ति कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जीवन तत्व जब समझेंगे, अब उस अग्रस्त आश्रम से भी भक्ति करो। हमारे को मालूम होना चाहिए, जब मैं शरीर छोड़ूंगा, न मेरे साथ पति जाएगा ना पत्नी जाएगा। जाते हुए देखा कोई, ना बच्चे जाएंगे, ना मेरा घर जाएगा, ना टीवी जाएगा, पैसा जाएगा, बैंक बैलेंस इधर रह जाएगा। कोई साथ लेकर जाते हुए देखा? और बच्चे अपना ही भाग्य, पिछले जन्म किया हुआ कर्म का अनुसार सुख या दुख भोगेगा। माता पिता के हाथ में नहीं है। यदि अपना कष्टों से कुछ मुक्त होना चाहते हैं, वो उसको स्वयं यत्न करना चाहिए, माता पिता के यत्न से नहीं है। हर एक अपना अपना भाग्य लिख कर आते हैं। उसकी ये तथ्य समझकर, भाई बच्चे बड़ा हो गए, अपना काम है, मेरा क्या, अपना कुछ नहीं, मैं राधा पार्थसारथी के सेवा में लगूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, इसी का मेरा उद्धार होना है। ये समझ कर करने से गृहस्थ आश्रम में भी आगे बढ़ सकता। मोह है, मोह से भी आगे बढ़ सकते हैं। जब भागवत श्रवण करेंगे, भागवत श्रवण से, कृपा से, विधान को अनुसरण करने से हमारे को वैराग्य भी मिलेगा। जब भक्ति आएगा वैराग्य आएगा, क्योंकि भक्ति का दोनों पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य है। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतु की। क्योंकि जब भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्थ है वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ रहे, संभव नहीं है। वैराग्य किससे? भौतिक जगत में रहते भी ना रहने के पर, जिस प्रकार जो है कमल का फूल का सदृश है। कमल तो हमेशा जल में रहता है, जल का स्तर बढ़ जाए कमल भी ऊपर उठेगा। कमल का पुष्प या कमल पत्र को कोई उठा कर देखें, उसके ऊपर एक भी बूंद का पानी लगा हुआ नहीं मिलेगा। देखा होगा ना, ऐसा लगता है कोई कपड़े से साफ किया हो। पानी में रहते भी ना रहने का। इस प्रकार जो जीवन का तथ्य जब समझेंगे, संभव है कि पानी में, जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहते हुए भी भगवान का सन्निकट आने का, जीवन का लक्ष्य पूरा करने का संभव है। शुद्ध भक्त बन भी सकते हैं, अपना आत्मभूत स्थिति में भी रहकर अपना जिस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान का कृपा प्राप्त किया, तुरंत ही भक्तों को भी संभव है। भागवत में बोलते नाति का दे काले न, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अतिशीघ्र ही भगवान का कृपा हो सकता है। जिस प्रकार हमारा तत्परता रहता है, प्रगाढ़ इच्छा रहता है भगवान का चरण कमलों में अनुरक्ति दर्शन के लिए, वो संभव है। तो ध्रुव महाराज के चरित्र से हमें यही सीखना है कि महाराज किस प्रकार जो है उनका दीर्घ दृढ़ संकल्प के कारण हुआ था। वो संकल्प भक्तों में भी है, हम लोगों में भी है। हरि कृपा गुरु कृपा से संभव है। और भक्तों के लिए यहाँ पर आज का विशेषता है कि भक्ति मार्ग में भक्तों को किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं रहता। उनको अद्वेष्टा सर्वभूतान, भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्तों का कौन सा गुण उनको अत्यंत प्रिय है। 12वां अध्याय में बोलते हुए शुरू करते अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मतलब है भक्तों के सबसे प्रथम गुण है किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सब प्रथम गुण करुणा बोलते हैं। करुणा अवतार है भगवान, इसलिए करुणा, जहाँ करुणा है देश जाएगा, देश आएगा तो करुणा आएगा, दया रहेगा। देश आएगा तो क्रोध रहेगा, इसने ऐसा किया। हाँ? हिंसा प्रवृत्ति आ जाएगी देश से। इसे तो भक्तों में हिंसा प्रवृत्ति नहीं रहता, करुणा प्रवृत्ति होता है, इसलिए देश नहीं करेगा। यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न या आलोचना है, स्वीकार है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो बहुत अच्छा महाराज ने वैष्णव सिद्धांत की व्यवहारिक व्याख्याएं की हैं। तो आज के श्लोक में ये बताया गया है कि आशीर्भिश्चाभिमंत्रितः, कि पिता के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा अभिमंत्रित हुए। तो ध्रुव महाराज को जो है उनके पिता ने मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद दिया, अभिमंत्र, है ना। तो मंत्र क्या होता है आशीर्वाद का? हम लोगों को भी जो है ये मंत्र मालूम होना चाहिए आशीर्वाद का। कोई जो है अगर प्रणाम करता है तो क्या आशीर्वाद देना चाहिए? आशीर्वाद का मंत्र होता है आयुष्मान भव,
या कभी कहते पुत्र भाव। कर्मकांडी का तो है शतमानम भविष्यताश्यतेन्द्र प्रतिष्ठते, लेकिन हमारा क्या कृष्णमतिरस्तु। तो हम लोग जो है आशीर्वाद दें कृष्णे मतिर भाव, कृष्णे मतिर अस्तु। तो हम लोग जो है हमें ये सीखना चाहिए, और कोई जो है प्रणाम करे और आशीर्वाद अगर मांगे तो आप आशीर्वाद क्या देंगे? कृष्णे मतिर अस्तु या कृष्णे मतिर भव, इस प्रकार से। तो पिता ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया, जो भी मंत्र हो। तो यहाँ पर बताया गया कि मंत्रों के द्वारा पिता ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद है नाम मातरो शीर्षणा सत्कृता। तो सत्कृत हुए, माता के द्वारा सत्कृत हुए, सत्कार। तो माता ने सत्कार किया ध्रुव महाराज का। तो कौन सी माता ने सत्कार किया? जिस माता ने उनका अपमान किया था वो माता उनका सत्कार कर रही है। तो सुरुचि ने जो है ध्रुव महाराज का सत्कार किया। तो पहले उल्टा किया था, ध्रुव महाराज का अपमान किया था, इन्होंने उनका असत्कार किया था कि पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आप को अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का, क्योंकि आपने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तो आपको पता नहीं है कि आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन अब सुरुचि का जो भाव है वो बदल चुका है। अब वो ये कह रही है कि तुमने जो है जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तो वो बहुत भाग्यशाली हो गई है, तुम्हारे सौभाग्य के कारण वो बहुत भाग्यशाली हो गई है। और अब जो है पिता की गोद किया, तुम्हें तो भगवान की गोद प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से सत्कार किया सुरुचि ने। तो यहाँ पर ये भी है कि ध्रुव महाराज का जो है अब ध्रुव महाराज देख रहे हैं कि सुरुचि का भाव अब जो है पहले जैसा नहीं है, अब बिल्कुल बदल चुका है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज प्रणाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अभी और भी समय है, 9:15 तक भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से और भी कोई प्रश्न हो सकता है या चर्चा हो सकती है। अच्छा 9:15 तक है। अच्छा 9 बजे। हरि बोल हरि बोल। सब जगह 9। इधर एक प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा ये प्रश्न है कि द्वेष की भावना करुणा से मिट जाती है, तो यहाँ पे जो करुणा शब्द है वो हम छोटों पे करते हैं, बराबरी वालों पे करते हैं या सीनियर्स पे करते हैं? क्योंकि कभी कभी द्वेष करुणा हम छोटों पे करते हैं, बराबरी वालों पे करते हैं या सीनियर से करते हैं? क्योंकि कभी कभी द्वेष सीनियर से भी होता है और बराबरी वालों से तो मतलब साधारणतः होता ही है। तो यहाँ करुणा कैसे होगा? अच्छा, नारद महर्षि युधिष्ठिर को समझाते इस विश्व में शांत से रहना है, प्रशांत रहना है। 3 बता देते हैं। हमारे से बड़े हैं, मतलब ज्ञान में हर वजह से उनकी सेवा करो, मित्रता करो। हाँ? हमारा से बराबर वाला मित्र तो है ही है, ठीक है ना। हमारे से कम नॉलेज है, कनिष्ठ अधिकारी होता है, छोटे भी है, उनके ऊपर दया दिखाओ, करुणा करो। दिनों में किसी प्रकार के द्वेष भाव नहीं है। हमारे से ज्ञान में ज़्यादा हैं, सीनियर डिवोटी सब कुछ है, शुद्ध वैष्णव है, उनका सेवा करके या मित्रता करो, सेवा करो उनको। वहाँ भी द्वेष भाव नहीं है। हमारे पर बराबर है, उनसे तो मित्र करो, उधर भी द्वेष भाव नहीं आएगा। जो करना शब्द आप जो बोले हैं हमारे से कनिष्ठ वालों को होता है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। जैसे द्वेष की भावना ध्रुव महाराज की क्या सुरुचि के प्रति इनिशियली द्वेष की भावना थी, या फिर जब उन्होंने भक्ति की और भगवान के साक्षात्कार हो गया उसके बाद वो द्वेष की भावना गई, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सुरुचि की द्वेष की भावना चली गई कि मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या इनिशियली उनके अंदर द्वेष की भावना थी? उनको क्रोध आया था, द्वेष से हम बोल सकते हैं क्रोध आया था उनसे, क्योंकि ये बालक था,
बालक में ना समझ ही रहता है, बड़ों को भी रहता है, बड़ों को भी कोई ऐसा इस प्रकार अपमानित बात करेंगे हमें भी गुस्सा आता है, साथ साथ क्रोध द्वेष भी आएगा, ऐसा बोला है हम जल्दी बोलेंगे। तो उसने भी इसी प्रकार क्रोध और थोड़ा जैसे भी उधर घर छोड़ कर गया था, क्यों मेरे किस प्रकार अपमान किया, उनका अपना आप को क्षत्रिय है, अपमान सहन कर रहा था। नारद महर्षि बोलते तुम तो छोटा सा बालक है, ये सब क्या है, बोलने से कोई उसको मन में रखना, जाओ खेलो। तो ध्रुव महाराज बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्षत्रिय होने के कारण जो है उससे उनका रग में रहता है, वो भूला नहीं है। इसी उद्देश्य उस क्रोध से ही तपस्या करने के लिए, कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हुआ। परंतु जब तपस्या किया, भगवान का दर्शन हो गया, सब कुछ हट गया उसका। उसके बाद देश था, देश कैसा है, मेरे को नहीं बिठाने दिया, और कोई नहीं था, अपमान करने का नहीं, लेकिन उनको किस प्रकार हानि पहुंचने का, ऐसे नहीं थे। मेरे को पिताजी का गोद में नहीं बैठने दिया, सिंहासन पर नहीं मिलेगा बोलते हैं, उस प्रकार का देश क्या ही होता है। हमारा को जब बड़ों को द्वेष होता है तो क्या होता है, मैं इसको कैसे भी बदला लेगा, बच्चों में वो रहता है, बच्चों का द्वेष अलग है। तो इस प्रकार का द्वेष क्रोध दोनों आकर जब अवश्य क्या था, परंतु भगवान के दर्शन होते सभी थोड़ा द्वेष था वो भी शुद्ध हो गया। ठीक है आपको और कुछ? जी हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ प्रभु जी। ध्रुव महाराज तो भक्ति किए थे इसलिए उनका द्वेष या क्रोध शांत हो गया था। हाँ? ध्रुव महाराज ने भक्ति किए, 6 महीने तपस्या की, इसलिए उनका क्रोध शांत हो गया। लेकिन सुरुचि ने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर उन्होंने अगवानी करने जब गए ध्रुव महाराज को, तो ऐसे शांत कैसे हो गई हो? क्यों अगवानी करने गई हो? कौन समझ नहीं यार, मेरे थोड़ा समझ नहीं, थोड़ा धीरे बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सुरुचि जो थी ध्रुव महाराज की विमाता, वो उन्होंने तो कोई तपस्या या भक्ति नहीं की थी, फिर उनका द्वेष कैसे शांत हुआ जो वो गई उनको? ध्रुव महाराज का द्वेष क्या, तपस्या नहीं किया? हाँ तपस्या 6 महीने का घोर तपस्या था। सुरुचि उनकी विमाता। अच्छा सुरुचि का सुरुचि का देखिए, माता एक है जिसके ऊपर भगवान का कृपा होता है ना, और भगवान का कृपा से सभी जो द्वेष भी करने वाला वो स्नेह करने लगेगा, एक है। और माता कितने भी द्वेष करे, अब बच्चे छोटा बच्चों को सभी माता कितने भी गुस्सा करो, छोटा बच्चों को पर प्रेम रहेगा ही। जब इतना छोटी अवस्था में घर छोड़ कर गया, सुरुचि भी अवश्य ही उसने मन में पश्चाताप जरूर, क्योंकि उसका पश्चात उत्तानपाद का व्यवहार बदल गया था। उनका अपना आप को दोषी ठहराते हुए उसका व्यवहार बदल गया था, उनका आंख खुल गया था। अवश्य उत्तानपाद सुरुचि से जिस प्रकार प्रेम से व्यवहार करता था, उस बाद उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया होगा। उससे आंख दर्शन, जब पहले पत्नी को तिरस्कार करते हुए दूसरे पत्नी के साथ ज्यादा रहने से उसका अहंकार आता, अहंकार जनित तो क्रोध द्वेष सब कुछ था। परंतु जब उनका पति पहले जैसा आदर नहीं कर रहे हैं तो उस ऑटोमेटिकली समझ आता, जिसका सहारा लेकर उसका द्वेष आया था उसका सहारा ही हट गया, फिर वो क्या है, निसहाय हो जाता है। और जब भगवान का कृपा जिसके ऊपर होता सभी मित्र बन जाएगा। वही भगवान जिसको कृपा किया वही भगवान उनका सुरुचि माता के हृदय में भी है, उनका हृदय परिवर्तन भी करेगा। निरंतर तो हमें भागवतम क्लास के बाद तो भागवतम स्पर्श करने को उतना मूड नहीं आता। कैसे किस प्रकार ये रुचि हमें डेवलप करें, ये दृढ़ संकल्प डेवलप करें कि निरंतर भागवत का अध्ययन और श्रवण करें? भागवत के बाद मनन करना एक जो अनिवार्य है, मनन करना है। मनन करने से फिर विस्मृति नहीं आएगा। हम सुनेंगे 2-3 दिन पहले जो कथा बोला होगा भूल जाएंगे, नॉर्मल है। लेकिन हम मनन करेंगे फिर बोलेंगे। पहले इसलिए मनन बहुत जरूरी है। एक तो मनन करना है। जहाँ तक रुचि का है, भक्तों का सांगत्य, भक्तों का जितना हम सांगत्य लेंगे
भक्तों का हम जितना सांगत्य लेंगे उतना ही हमारा मन धीरे धीरे भक्ति में पढ़ने का भी। किसी का सुनने में इच्छा रहता है, किसी को पढ़ने में इच्छा है। सुनना प्रभावशाली है, सुनने सबसे बड़ा प्रभावशाली है। ये तो सुनने से भी पढ़ने से कोई कमी नहीं है। और परंतु जब सुनते सुनते एक इच्छा रहेगा और भी आपको ज्ञान खोजने का इच्छा रहता है, आप पढ़ना शुरू करोगे। लेकिन भक्तों का सांगत, भक्तों की कृपा जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। जब तक भक्तों का सांगत में नहीं रहेंगे फिर धीरे धीरे भौतिक आदमी बनने का खतरा हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ प्रभु जी। महाराज जी यहाँ जैसे है कि अगर ध्रुव महाराज जी का अपमान ना होता तो शायद ये प्रसंग आज यहाँ पे ना होता। उनके अपमान के कारण भगवान ने उनको दर्शन दिया है। उनके अंदर जो इच्छा थी तो ये क्या था कि मतलब उनको भगवान ने प्रेरित किया उनकी माँ को जो अपमान करे भगवान उनको दर्शन धीरे धीरे थोड़ा, मैं साउथ दक्षिण भारत को मैं ये क्या है मतलब महाराज जी अगर ध्रुव महाराज जी का अपमान ना होता तो शायद आज ये प्रसंग हमारे बीच ना होता। समझ लिया। तो अपमान किस कारण भगवान ने उनकी माँ को प्रेरित किया कि ऐसा बोले तो भगवान उनको दर्शन दे। वो शिक्षाएं हम सबको मिले आज मिल रही है, वो भगवान किस कारण से मिल रही है? उनकी माता ने क्यों उनका अपमान किया? पॉजिटिव सेंस में आप ले सकते हो इसको। जब पॉजिटिव सेंस में बोल सकते भगवान की इच्छा से उनको हुआ था। जिस प्रकार भगवान की इच्छा से, अंतर्यामी इच्छा से नारद महर्षि उनका सामने आया था। अगर हम उसको पॉजिटिव सेंस में ये भी ले सकते भगवान की इच्छा था, सब उनका लीला समझे, उनकी इस प्रकार का व्यवहार किया। तो भगवान श्री राम के साथ वन में नहीं जाना था, मंथरा नहीं रहने से वन में नहीं जाना था, ना रावण का संहार होना था, एक लीला था। इतना महर्षियों का उद्धार नहीं होना था। हो सकता है ये भी संभव है। हर एक का कारण है। इसलिए बोलते हैं ना, जब ध्रुव महाराज उनका यक्षों को मारा था, आगे जाकर पढ़ेंगे, बोलते हैं कि कुबेर जी बोलते हैं नहीं नहीं तुम कारण है किसी को मौत के, ना ही वो यक्ष के तुम्हारा भाई का कारण नहीं है। बाई प्रोविडेंस, भगवान की इच्छा से सब कुछ हमारा कर्म या पहले निश्चित है, उसी के अनुसार चलता है सब। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे बोलो, हरे कृष्णा। बहुत दिन का बाद मिले। महाराज अभी आपने बताया कि सुरुचि की जो बुद्धि थी वो भगवान ने बदल दी। मैं नहीं बोला, संभव। मैंने बोला, प्रभु जो पूछा था उनको बोल रहा हूँ। तो मतलब यदि किसी का भक्तों के संग कोई अनर्थ हो जाता है तो जो अनर्थ कर रहा है उसका उद्धार अपने आप हो जाता है क्या? जो अनर्थ कर रहा भक्त के साथ में अपराध कोई करता है तो अपराध करने वाले का उद्धार हो जाता है। हो जाता है। हाँ, ऐसा है क्या? हो जाता है। ऐसे बोल के आपका नहीं करना, कभी मन में नहीं आना। भक्तों के साथ अपकार करने कभी मन नहीं आना चाहिए। भक्त भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। चाहे वो भक्ति शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन भगवान का नाम ले रहा विशेष व्यक्ति हो। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियता, प्रभु का सब बोलते हैं। जो भगवान कृष्ण का नाम एक दफा भी लिया उनको मन में आदर करो। विशेष है, स्पेशल आज का युग में जो भगवान का नाम लेता वो भक्त बना भी नहीं है, भगवान का नाम ले विशेष है उनका। लोग भगवान बना तो कभी हम लोग किसी भी अवस्था में भक्तों का देश करना ही नहीं चाहिए। कभी भी किसी बात में हम मनुष्य है, कभी क्षणिक समय में इस क्रोध भी आ जाता है, भूलना चाहिए, उसको मन में लगा कर चलना नहीं चाहिए। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ क्या? जय श्री कृष्ण महाराज। एक मिनट। आपने ये बताया कि अगर हम अपने माता पिता के चरणों में अपना माथा लगाकर स्पर्श करते हैं तो स्वयं वैकुंठ से लक्ष्मी नारायण हमें आशीर्वाद देते हैं। तो क्या वो यहाँ वहाँ पर भी लागू होता है कि जहाँ माता पिता भक्त नहीं है? कृपा है। माता पिता भक्त हो या ना हो, हमें जन्म तो दिया है, ये शरीर का किसका दिया हुआ है? माता का है। गांव वाले क्या बोलते हैं? मेरे दिल का कलेज का टुकड़ा बोलते नहीं, गांव वाले बोलते हैं ना, अनपढ़ है कलेज। अर्थ है ये हमारा शरीर किसने? माता का दिया हुआ है।
माता के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। माता का ऋण इतना, एक ही अवस्था में माता पिता का ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान का शुद्ध भक्त बने, हमारा उससे भगवान उनके ऊपर कृपा करेगा। माता भक्त हो ना हो, हमारा कर्तव्य उनको वंदन करना है। भक्त होने से और भी भाग्य है, भक्त नहीं होने से कोई बात नहीं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पुत्र धर्म निभा रहे हैं हमें, ठीक है कि नहीं? जय श्री कृष्ण महाराज। आप प्रभु जी। सर यहाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर हम भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्लियर नहीं आता सर, आवाज आ रही ना? हेलो। बोल। सर हम भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर हमें किसी भौतिक चीज की इच्छा हो तो उसके लिए हम भगवान की भक्ति किस प्रकार करें कि हमें वो प्राप्त हो जाए? भौतिक इच्छा हो तो भगवान का भक्ति अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। अब सर्व कामा भौतिक इच्छा है तभी भगवान श्री कृष्ण करो, उनको भक्ति करो। समस्त कामनाओं को पूरा करना, आशीर्वादों का स्रोत है भगवान श्री कृष्ण है। परंतु लाभ क्या है? ये तो आएगा, भौतिक वस्तु मिलेगा चलेगा, फिर तो जन्म मृत्यु से मिलते जाएगा। ये भौतिक वस्तु में है क्या? लेकिन जो उपलब्ध सुख या दुख तो मिलते रहेगा, लेकिन जिस मनुष्य जन्म में सबसे कठिन है, जो नहीं मिलता है, नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा कर अनुपायनी। सबसे भक्ति अत्यंत अनुपायनी है, मिलने का बहुत कठिन है। भगवान से यदि मांगने तो शुद्ध भक्ति मांगे। यदि भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देंगे, शुद्ध भक्ति क्यों नहीं देंगे? वो भक्तों का अधीन हो जाएगा। हम चाहते हैं क्या किसी का अंडर में रहना? कोई भी भक्ति भी नहीं चाहते। भक्ति में हमें मालूम है नम्रता चाहिए, फिर भी किसी को बोलते तो मैं क्यों करूं? छोटा बच्चे को बुलाओ, इधर बैठो, बोला नहीं बैठूंगा, सीधा बोलेगा। और भगवान, हम सोचे कि भगवान हमारा अधीन हो जाए, परंतु भगवान बोलते हैं हम भक्त पराधीना। तो शुद्ध भक्ति मांगने से भगवान ने, यदि आप भाग्यशाली है, भगवान से शुद्ध भक्ति मांगो, यदि दे, उससे बढ़कर भाग्य और कुछ नहीं होगा। तो भौतिक इच्छा चाहिए, भगवान का भक्ति करो, दोनों लाभ मिलेगा। कोई लात मारे तो घी का में क्या बोलते हैं, बोलते नहीं कि बोलते हैं धक्का भी दे दे, कहाँ गिरा? घी का पास गिरा बोलते हैं। एक तो कांटे के पास गिर सकते हैं ना। अब भक्ति भी कर रहे हो, कोई भौतिक इच्छा भी है, फिर भगवान का भक्ति करके भौतिक इच्छा भी पूरा हो जाएगा, कुछ आगे आपका भाग्य भी उदय हो जाएगा। क्योंकि भगवान का कृपा मिला हुआ है, कुछ दिन के बाद हो सकता है। हरि कृपा, गुरु कृपा होने से, भक्तों की कृपा होने से भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर, विरक्त होकर भगवान के चरणों में रखते आ जाएगा। ठीक है प्रभु? धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। एक छोटा सा हरे कृष्ण महाराज। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जय श्रील प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।